इस वीडियो में हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाक्य पहले आता है या तो वाक्य बीच में आता है। जो वाक्य पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य बीच में आता है तो उन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। इसमें देखिए वाक्य, क्या आप स्कूल जाते हो। यहाँ देखिए क्या वाक्य पहले यहाँ आ रहा है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू करेंगे सेंटेंस को। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की डू या डच। ही सी इट नेम के साथ डच, और आई वी यू दे के साथ डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप है, आप बताया था यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम डू लिख दिया, फिर हमारा फिर सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है गो, फिर टू स्कूल की स्कूल यानी कि ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप रोज पढ़ते हो। यहाँ भी क्या पहले आ रहा है तो डू यू, फिर उसके बाद पढ़ना, ये मुख्य क्रिया है, डू यू रीड, फिर उसके बाद लिखेंगे रोज की इंग्लिश डेली, डू यू रीड डेली। अगला वाक्य, आप कहाँ रहते हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ वाक्य बीच में आ रहा है, तो यहाँ देखिए तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, WHERE। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, आपके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लिखते हैं, लिख दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया है रहना, तो रहना की लिव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव, आप क्या चाहें। तो यहाँ भी क्या वाक्य के बीच में आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश लिख दी व्हाट, WHAT, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर यू सब्जेक्ट, फिर चाहना, चाहते की इंग्लिश वांट, व्हाट डू यू वांट, फिर क्वेश्चन मार्क। आप सुबह किसको पढ़ाते हो। यहाँ भी किसको वाक्य के बीच में आ रहा है, तो किसको की इंग्लिश होम, WHOM, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, फिर यू, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया है इसमें पढ़ाते हैं, तो टीच इन द कब मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग की इंग्लिश MORNING लिख देंगे। अब हम इसके बाद दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है आप स्कूल कब जाते हो। यहाँ भी कब वाक्य बीच में आ रहा है, तो कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, WHEN, फिर हेल्पिंग वर्ब यू के साथ डू आती है, डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मुख्य क्रिया है जाता, जाना की इंग्लिश होती है गो, फिर टू, फिर स्कूल, ऑब्जेक्ट है स्कूल, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला वाक्य, क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ क्या से स्टार्ट है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी है। हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट किया है वाक्य को, तो डू पंछी, तो द वर्ड्स, उड़ना की इंग्लिश होती है फ्लाई, ये मुख्य क्रिया है उड़ना, इसकी इंग्लिश फ्लाई। फिर कहाँ पर आकाश में, तो इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क, डू द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आप उसे इस तरह क्यों देखते हो। क्यों वाक्य के बीच में आया, तो क्यों, WHY, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो YOU, फिर उसके बाद देखना, ये मुख्य क्रिया है और इसकी इंग्लिश होती है सी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वाई डू यू सी, फिर उसे की इंग्लिश हिम लिख दी, फिर
इस तरह के लिए दिस वे। वाई डू यू सी हिम दिस वे, आप उसे इस तरह क्यों देखते हो, आप रोज़ क्या करते हो। तो क्या की इंग्लिश वर्ड WHAT, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे करते हो। तो डू, व्हाट डू यू डू डेली, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट डू यू डू डेली, आप रोज़ क्या करते हो। एक वाक्य हम दे रहे हैं और इसका कमेंट में आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस ज़रूर बताइएगा क्या बनेगा। वाक्य आप खाना क्यों खाते हो, ये वाक्य इंट्रोगेटिव है और इसका कैसे बनेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।